हम अपनी स्किन के लिए और बालों के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना। अगर हमें कोई बता दे कि ये वाला मास्क लगा ले, तेरे बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आएगी, तो हम उसी टाइम पे किचन में भाग के वो लगाने लगते हैं। अगर कोई मुझे बताए कि फेस में ये लगाने से आपकी स्किन में ग्लो आएगा, तो वो भी हम इंस्टेंटली फॉलो करते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो भी सेल्फ केयर का पार्ट है। लेकिन हम अपनी पर्सनल हाइजीन उसको इतना सीरियसली हर बार नहीं ले पाते। उसके लिए हम हमेशा बोल देते हैं बिजी हूँ, आलस आ गया था, मुझे टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ सकता है। अपने इंटीमेट एरिया में पिंपल्स का हो जाना, रैशेस का हो जाना, आपकी इचिनेस बढ़ जाना वहाँ पे, और इन्फेक्शन तक हो जाते हैं। सो आज की वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है ऑन पर्सनल फीमेल हाइजीन, जिसमें मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगी, जो कि आपके लिए आई एम श्योर बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी का भी बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। इस चैनल में शेयर करती हूँ न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, विच इज रिलेटेड टू हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर। तो सबसे ज्यादा पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पर्सनल हाइजीन में आती है, दैट इज ओरल हाइजीन। अब स्कूल टाइम से हमें बताया जाता है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी को बताया जाता है। तो ये तो हम लोग फॉलो करते ही हैं, कुछ लोग ये भी फॉलो नहीं करते। तो रात के टाइम पर अगर आप ब्रश नहीं करते तो उस केस में आपको कैविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर हम बात करते हैं हाइजीन की, कई बार हम बहुत सारे एसिडिक फूड लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इनेमल है, मतलब दांत की जो आउटर लेयर है, वो डैमेज होने लगती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो येलोइश दिखने लगते हैं। तो इसका अगर सबसे सिंपल DIY जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि आप एक्टिवेटेड चारकोल यूज कर सकते हो। अब चारकोल वो भी आते हैं जो कि आप फेस पे लगाते हो अपने ब्लैकहेड्स हटाने के लिए, बट दांतों के लिए एक स्पेसिफिक आते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, वो आपको लगाना है। आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा एक कुल्ला सा करना है और इस तरह से अपनी फिंगर में लेना है और रब करना है। आपको बिल्कुल ब्रश में रख के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रश के ब्रिसल्स जो होते हैं आपके फिंगर के कंपैरिजन में हार्ड होते हैं। तो आपको सिंपली अपने हाथों से करना है और ऐसे ऐसे रब करके बस कुल्ला कर लेना है। ये वाला मेथड बहुत अमेजिंग है। आपको इसे डेली बेसिस पे करने की जरूरत नहीं है, आप इसे वीकली बेसिस पे भी करोगे तो चलेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो टिप होता है, दैट इज रिलेटेड टू योर नेक हाइजीन, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे कॉलर वाले कपड़े पहनते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे होते हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और इस एरिया में स्वेटिंग होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे बैक एक्नेज होते हैं, इन सब की प्रॉब्लम आने लगती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा और सिंपल मेथड ये है कि कोई भी आप वेट टिश्यू जो होते हैं हमेशा उसे कैरी कर सकते हो, नहीं तो अपना कोई भी रुमाल। मैं हमेशा रुमाल के लिए आपको मना करती हूँ। अपनी बैक एक्ने वीडियो में मैंने आप लोगों को यही कहा था कि आप वेट टिश्यू कैरी करो, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, आपने वाइप किया और फेंक दिया। तो इस तरह से अगर आप करते रहते हो तो अपना रेगुलरली स्वेट रिमूव करने से आपके बैक एक्ने की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। उनको काम करने के लिए आप बहुत सारी DIYs भी ट्राई कर सकते हो, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो डिटेल में। तीसरा पॉइंट इज रिलेटेड टू योर अंडर आर्म्स। अब अंडर आर्म्स में आपने बहुत बार देखा होगा एंड बहुत कॉमन है कि आपको वहाँ पे भी स्वेट हो जाता है। उसका भी रीजन ये होता है कि वहाँ पे आपका जो एरिया होता है दैट इज वेरी हेयरी, वहाँ पे आपके अच्छे खासे बाल होते हैं। तो उसका सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप उसे हमेशा रेगुलरली रिमूव करते रहा करोगे तो आपके लिए और भी बेटर है। अब हम रिमूव सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा जो अपीयरेंस है वो अच्छा दिखे, बट हम रिमूव इसलिए भी कर रहे हैं कि एक वो बेसिक हाइजीन है, हमें क्लीन फील होगा। अगर आप उसे टाइम पे रिमूव नहीं करते ना, तो आपको कंटिन्यूसली एक डिस्कम्फर्ट फील होता रहता है। तो उस डिस्कम्फर्ट के लिए भी आप उसे रेगुलरली शेव कर सकते हो, आप उसे वैक्स भी कर सकते हो। ये 2 से 3 ऑप्शन है। देन शेविंग क्रीम्स भी आती हैं, बट शेविंग क्रीम्स में कई बार वो कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो, बट कभी कभी आपका थोड़ा बहुत वो डार्क होने लगता है बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने से। सो मेरे हिसाब से जो 2 बेस्ट मेथड्स हैं, पहला तो है वैक्सिंग, क्योंकि वैक्सिंग जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है, सबसे अच्छी बात। और दूसरा ऑप्शन जो है आपका रेजर्स। आई एम वेरी मच ओके विद रेजर्स। रेजर्स बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं। टिप नंबर 3 इज रिलेटेड टू योर नेल्स। अब मेरे केस में क्या होता है, अगर मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है, हल्का सा भी रिमूव हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो नॉर्मल से वाइप्स आते हैं उनको यूज़ करके अपना पूरा का पूरा जो नेल पेंट है वो हटा लेती हूँ, और उसके बाद चाहो तो मैं इसे एज इट इज़ ही रखती हूँ। कुछ टाइम तक मेरे नेल्स भी ब्रीथ करते रहते हैं। बार बार मैं नेल पेंट लगाती हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत येलो होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके बाद मैं इमीडिएटली बाद नेल पेंट नहीं लगाती, 2 से 3 दिन का गैप लेके फिर लगाती हूँ। और अगला इंपॉर्टेंट, ये तो अपीयरेंस की बात हो गई, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें हमेशा हमारा जो डर्ट होता है, धूल मिट्टी, वो फंस जाती है। तो अगर आप कुकिंग करते हो या फिर खाना हाथ से, तो सभी खाते हैं क्योंकि हमारा जो
क्विजीन है वो ऐसा ही है कि हमें हाथ का यूज़ करना होता है और आप दूसरों को भी दे रहे हो, खुद से बना रहे हो अगर, तो उस केस में भी एक प्रॉपर हाइजीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो नॉर्मल टूल आता है उसको यूज़ करके आप पूरा का पूरा जितना भी डर्ट है वो हटा सकते हो। उसके अलावा वीकली बेसिस पे जो मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ वो होता है लेमन वाटर। थोड़ा सा नींबू डालती हूँ मैं उसे ल्यूकवार्म पानी में और उसे अपने नेल्स में रब करती हूँ अच्छे से। इसमें ना ही आपके नेल्स अच्छे से क्लीन होते हैं, एकदम वाइट अपीयरेंस होता है, बट ऑल्सो आपके जो नेल होते हैं वो बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं। कई बार जरा सा भी प्रेशर लगता है आपके नेल्स टूटने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होती अगर आप उसे रेगुलरली यानी कि वीकली बेसिस पे लेमन वाले वाटर से ऐसे ही रब करते हो। अगला इज रिलेटेड टू योर बॉडी ऑर्डर। अब बॉडी ऑर्डर, आप कहीं भी जा रहे हो और एकदम से सामने किसी को स्मेल आ रही है तो बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा, अगर आप स्पेशली कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर कहीं पे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो उस केस में बॉडी ऑर्डर इज़ अ बिग नो। तो उसके लिए सबसे अच्छा और सिंपल चीज़ ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी बॉडी मिस्ट या फिर परफ्यूम्स जिनके साथ भी आप ज़्यादा ओके हो वो लगाना आपके लिए हेल्दी है। आप जब कभी भी परफ्यूम्स लगाते हो तो आप अपने हैंड्स पे लगाओ, ये बेटर ऑप्शन है। अंडर आर्म्स में डिपेंडिंग अपॉन वो अल्कोहल वाला अगर परफ्यूम है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप अपने बस यहाँ पे आर्म्स पे लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्मेल भी नहीं आएगी आपके अराउंड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू योर इंटीमेट एरिया। अब इंटीमेट एरिया से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में, आपकी बॉडी में अराइज हो सकती है अगर उसको एक प्रॉपर तरीके से हाइजीनिकली आप नहीं रखते। सबसे पहला इज रिलेटेड टू योर पीरियड्स के दौरान कुछ लोगों को फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस तरह के पैड्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत हाई एब्जॉर्बेंट के साथ आते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत हाई एब्जॉर्बेंट के साथ आते हैं जिसकी वजह से उसमें कुछ इस तरह का मटेरियल यूज़ होता है जो कि आपको पीरियड रैशेस दे देता है। और पीरियड रैशेस ऑब्वियसली आपकी स्किन को कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं और रेडनेस दे रहे हैं, तो इसलिए आपको इस तरह के पैड्स चूज़ करने चाहिए जो कि एकदम कॉटन के हों, एकदम कंफर्टेबल हों, सॉफ्ट हों। अब अगर वो सॉफ्ट है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे पूरा दिन यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो चेंज करना चाहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब चेंज करने की ड्यूरेशन होनी चाहिए 3 से 4 घंटे के गैप में आपको चेंज करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी जॉब है जहाँ पे आप इतनी जल्दी, इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते, तो आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे आपके पास टैम्पॉन्स का ऑप्शन है, आपके पास मेंस्ट्रुअल कप का ऑप्शन है। टैम्पॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लगते, लेकिन येस, मेंस्ट्रुअल कप जो है वो बहुत अमेजिंग सा ऑप्शन है जो कि आप जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। आपको अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। जो अनमैरिड होते हैं उनके लिए अलग साइज होता है, जो मैरिड होते हैं उनके लिए अलग साइज होता है, जिनके बच्चे भी हैं ऑब्वियसली क्योंकि उनके लिए अलग साइज का अवेलेबल होगा, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग और उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बार बार चेंज करने का झंझट पे नहीं पड़ना पड़ता। तो अगर आपकी कोई फ्रंट डेस्क जॉब है या फिर कोई मार्केटिंग जॉब है जिसमें आपको ऑन द गो रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है या फिर बार बार आप टाइम नहीं निकाल पाते, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पहली बात। दूसरा, इसको बार बार चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरी बात। तीसरा, आप इसे आराम से बहुत सालों साल तक यूज़ कर सकते हो, आप इसे स्टेराइल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस गर्म पानी में इसे हल्का सा गर्म करना है और उसके बाद ऑफ कर लेना है। तो इस तरह से पूरी तरीके से वो स्टेराइल हो जाता है, आप उसे फिर से यूज़ कर सकते हो। ये सबसे अच्छा सिंपल मेथड है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज रिलेटेड टू योर ऑर्डर। अगर आपको स्मेल आती है फ्रॉम दैट एरिया तो दैट इज बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है वहाँ पे। अब उसको क्लीन करके रखना या ना कर रखना वैसे आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन अगर आप उसे क्लीन रखते हो तो वहाँ पे आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप किस तरह की क्लोथिंग चूज़ करते हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग कैरी करते हो तो उस केस में भी आपको रैशेस भी होते हैं एंड ऑल्सो आपका जो स्वेटिंग होती है वो बढ़ने की वजह से उसमें ऑर्डर भी होता है। सो इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ गुड हाइजीन तो उसके लिए आपको लूज क्लोथिंग वो एटलीस्ट प्रेफर करना चाहिए। रात के टाइम पे तो एटलीस्ट आपको लूज क्लोथिंग ही करना चाहिए, नॉट जो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एरिया बट ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी, जिससे कि आपको कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इनग्रोन हेयर का इशू होता है। उसका रीज़न भी ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग करते हो सो उस केस में आपके जो भी हेयर हैं, बॉडी हेयर हैं, वो इनग्रोन हेयर में कन्वर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि आप जब वैक्सिंग करते हो तो उस केस में वो रूट से नहीं निकल पाते, तो उसका एक लॉजिक ये भी होता है। उसके अलावा अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो ट्रिमर्स यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो वैक्सिंग जो है वो एक्सट्रीमली पेनफुल मेथड है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो।
ऑब्वियसली आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी की उस केस में, लेकिन अगर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट इज़ टू गो फॉर रेजर ऑप्शन। सो रेजर में क्या होता है, आप अपने प्यूबिक हेयर को ईजिली रिमूव कर सकते हो, एक प्रॉपर हाइजीन आप फॉलो कर सकते हो, आपको थ्रू आउट द डे एकदम फ्री फील होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू पीरियड पेन्स। अब पीरियड पेन्स में अब किसी को अलग अलग लेवल का होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, मेरे सराउंडिंग में भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो जल्दी से पेन किलर्स ले लेते हैं। पेन किलर्स जो होते हैं वो उस टाइम के लिए तो आपको रिलीफ दे देते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली उसको लेते हो तो उस केस में आपको नौशिया फील हो सकता है, मतलब वॉमिटिंग जैसा, आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो सकता है। तो वो एक टेम्पररी फिक्स है, आपको उसको लास्ट में देखना चाहिए। अगर आपको बहुत अनबेरेबल हो रहा है, इमरजेंसी में आपको लेना पड़ रहा है, आपके अराउंड कोई है नहीं फैमिली से, उसी सिचुएशन में आपको लेना चाहिए। अदरवाइज आपको ये 3 ऑप्शन मैं दे रही हूँ, जो कि ऑर्डर में बता रही हूँ कि इस तरह से आप लो कि पहले ये, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो उस केस में आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये ऑप्शंस बेटर ऑप्शंस हैं देन दी पेन किलर्स। सबसे पहला ऑप्शन है एक DIY, जो कि है सौंफ का पानी यानी कि फेनल वाटर। सौंफ का पानी आप खुद से ट्राई करके देखना, आपका जो पीरियड क्रैम्प्स हैं वो काफ़ी काम हो जाते हैं। तो सौंफ का पानी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपके जो हॉट बैग्स आते हैं, ये तो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, स्पेशली अगर आपको बैक में पेन है, आपका कोई भी मसल फटीग हो गया, मसल्स में पेन हो रहा है, आपका बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती, तो उस केस में आपको हॉट बैग्स का सजेशन हमेशा डॉक्टर्स भी देते हैं, तो वो आप सेकेंडली चूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है आपके स्टिकर्स। आजकल बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स आते हैं जो कि पेन रिलीफ होते हैं, वो भी आपकी बॉडी में एक हल्का सा हीट आपको देते हैं। अगर आप रखते हो अपने लोअर एब्डोमेन में तो आपको वो हीट देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पेन होता है वो रिलीफ होता है। तो पहले आप इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज करना, लास्ट में आप पेन किलर्स को देखना, वो भी सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू हमारे बाल और हमारी स्किन। जब हम अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो उस केस में हम पूरा कॉन्फिडेंटली एक होता है ना, नीट एंड क्लीन टाइडी लुक होता है, वो मेंटेन कर पाते हैं। चाहे आप वर्किंग हो या फिर आप घर पे हो, हर सिचुएशन में जब आप खुद का ध्यान रखना शुरू करते हो, तब आपको एक अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है कि आपने अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव किया। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के साथ ये हो जाता है कि आप दूसरों के लिए इतना ज़्यादा करने में बिजी रहते हो कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। सो इसलिए इस प्रॉपर तरीके से अगर आप एक हाइजीन फॉलो करते हो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के लिए, तो आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाता है। सो ये सारी की सारी टिप्स थी मेरी तरफ से, जो कि आप फॉलो कर सकते हो, जिसके बाद ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपका मूड भी इंप्रूव होगा, आपका जो पूरा का पूरा जो नज़रिया होगा चीज़ों को देखने का, वो एकदम अपलिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है। इफ द आंसर इज यस, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।